तो दोस्तों वेलकम है एक बार आपका फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है पांडे जी की पाठशाला। तो आज हम पढ़ेंगे अपना सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश के इतने क्लासेस पढ़े हमने, जिसमें सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म किया था। उसके बाद अब हमारा जो चैप्टर है वो है टेंस। दोस्तों टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। लाख कोशिशें करिए, इसके बिना आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। कैसे? इस सेंटेंस में भी जो मेन चीज़ होती है ना, वही होते हैं टेंस आपका। तो टेंस का मतलब क्या होता है पहले ये देखते हैं हम। तो दोस्तों टेंस का मतलब होता है समय, काल। हिंदी में इसी को कहते हैं हम काल, और इंग्लिश में टेंस। तो दोस्तों टेंस जो होता है वो बेसिकली हम उस वक्त को कहते हैं, उस समय को कहते हैं जिस वक्त में आपके द्वारा कोई काम किया गया हो। ठीक है, मान लीजिए आप अभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आपने पहले कुछ किया था, आप बाद में कुछ करेंगे, तो आप जिस वक्त में अपना जो काम करेंगे वही आपका क्या हो जाता है, टेंस। ठीक है, तो जो मेन चीज़ होता है वो होते हैं इसके 3 टाइप्स। ठीक है, हमने डिफिनेशन तो देख लिया, द टाइम एट विच एनी वर्क इज डन इज नोन एज टेंस। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन। और जो इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो है 3 पार्ट्स। पहला है आपका दोस्तों प्रेजेंट, दूसरा है आपका पास्ट, और तीसरा आपका फ्यूचर। ठीक है, तो पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट मतलब होता है भूतकाल, जो बीत चुका हो। ठीक है, जो बीत गया वो है आपका भूतकाल। जो चल रहा है अभी वर्तमान में, जो हम मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वी आर रीडिंग, वी आर स्टडिंग, ये आपका हो जाता है प्रेजेंट, वर्तमान। और आपका आखिरी जो होगा फ्यूचर, यानी कि भविष्य काल, मतलब आगे टाइम में, आगे के समय में जो होगा वो आपका हो जाता है क्या, भविष्य काल। ठीक है, तो अभी हम एक सेंटेंस से ही हम इसको तीनों को क्लियर करते हैं ज़रा जल्दी में। तो दोस्तों मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अभी पढ़ रहे हैं, तो इसका पास्ट टेंस में आप बनाइए, क्या होगा? जल्दी जल्दी सोचिए, तो पास्ट टेंस में क्या होगा दोस्तों? इसका पास्ट टेंस होगा यू वेयर रीडिंग। ठीक है, तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, तुम कब पढ़ रहे थे? पास्ट में पढ़ रहे थे। ओके, तो अभी आप क्या कर रहे हैं उसको, अभी उस आप पास्ट में पढ़ रहे थे तो वो आपका हो जाएगा पास्ट टेंस। अब अभी आप क्या कर रहे हैं? यू आर रीडिंग। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं? यू आर रीडिंग, आप अभी पढ़ रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। एंड यू विल रीड, यू विल स्टडी। ठीक है, तुम पढ़ोगे, ठीक है, आप पढ़ेंगे बाद में, तो वो आपका हो जाता है क्या, फ्यूचर टेंस। मतलब जो कर दिया वो पास्ट टेंस, जो कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस, और जो करेंगे वो हो जाता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये है बेसिकली टेंस के 3 टाइप्स, जो कि बहुत सिंपल थे। अब असली मज़ा तब आएगा जब हम इन तीनों टाइप्स के भी टाइप्स डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों एक्चुअली होता ये है कि टेंस के इन 3 टाइप्स के अलावा जब 4 भागों में टेंस को बांटा जाता है, तब उसमें हो जाता है दोस्तों, एक होता है आपका पहला इनडिफिनिट। ठीक है, इनडिफिनिट, सिंपल, इसको दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं सिंपल। इनडिफिनिट मतलब जब आपको पता ना हो कि जो काम है वो कब हुआ था या कब हो रहा है या कुछ भी। ठीक है, किस वक्त पे हो रहा है एग्जैक्टली वो नहीं आपको पता चलेगा, तो वो आपका होता है इनडिफिनिट और सिंपल। ठीक है, फिर दूसरा आपका हो जाता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यू मतलब क्या होता है? कंटिन्यू मतलब चल रहा, चलते रहना। ठीक है, चलते रहना, तो कंटिन्यू। तो कंटिन्यूअस जो होता है दोस्तों, उसमें हो जाता है आपका कि जो काम अभी एकदम लेटेस्ट चल रहा हो। ठीक है, जिसका टाइम डिफिनिटली बताए कि किस टाइम में वो चल रहा है। ठीक ना। फिर आपका आता है तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट मतलब, परफेक्ट मतलब हम भी जानते हैं कि एकदम परफेक्ट, टोटली परफेक्ट होता है। तो परफेक्ट जो होगा टेंस दोस्तों, उसमें क्या होता है, एकदम से एकदम परफेक्ट टाइमिंग दिया रहेगा। ठीक है, किस टाइमिंग में चल रहा था, किस मौके पे चल रहा था, ठीक है, किस माहौल पे चल रहा था। या अब आपका लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अभी हमने पढ़ा कंटिन्यूअस, फिर हमने पढ़ा परफेक्ट। अब इन दोनों को मिला के देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलने से क्या पता चल रहा है आपको कि दोनों मिक्स वर्जन है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी काम जो होता है उसका चलते रहने का क्रियाक्रम भी बताया जाता है, उसके साथ में आपको ये भी बताया जाता है कि वो काम कब किया हुआ था, किस वक्त से चल रहा था और किस वक्त चल रहा है ये, और किस वक्त तक चलेगा ये डिफिनेट बताए, तो आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं समझ में आया ना, घनचक्कर है ना। एक सेंटेंस से देख लेते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग फ्रॉम सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह से खेल रही हूँ। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ ना, मैं कब से खेल रही हूँ, सुबह से खेल रही हूँ। मेरे पास ये डिफिनेट है कि मैं सुबह से खेल रही हूँ। आई हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग खेल रही हूँ, और सुबह से खेल रही हूँ मतलब सुबह से मैंने स्टार्ट किया है और अभी तक खेल रही हूँ। तो ये आपका क्या होता है, जब आप इस तरह के सेंटेंस बनाए जिसमें आपका पहले से भी बताया जा रहा हो और कंटिन्यू चलने का भी क्रियाक्रम हो, वो आ जाता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ठीक है, तो चारों कौन कौन सा है, सबसे पहले सिंपल और इंडिफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ठीक है दोस्त, क्लास अगले पार्ट में देखेंगे कि इन चारों पार्ट्स को टेंस के तीनों भाग में कैसे फिट किया जाता है। तो तब तक के लिए इसका रिवीजन करें, इसको अच्छे से याद करें।